सीताराम दोस्तों, नए प्रश्न नए विचार इस टॉपिक के माध्यम से हम जानेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के सिद्धांतों, विचारों और उनकी परंपराओं के बारे में। बहुत अच्छे धर्म हैं ये। चलिए आज हम इनके बारे में पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता है, और उनका जन्म कब हुआ था? 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। और जो सिद्धार्थ थे तो गौतम मतलब गौतम बुद्ध, वो जाति से क्षत्रिय थे। शाक नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे और युवा अवस्था में उन्होंने ज्ञान की खोज में अपने घर के सभी सुखों को छोड़ दिया था। एक राजा के पुत्र थे, सब कुछ था। शाक नामक गणराज पिताजी से संबंधित थे। युवा अवस्था में उन्होंने ज्ञान को प्राप्त करने के लिए संसारिक सुखों को छोड़ दिया। टू द पॉइंट्स है, इसकी डिटेल में तो बहुत लंबी लंबी कहानियाँ हैं मेरे पास, बताना चाहता हूँ, लेकिन टॉपिक ही बड़ा है। टू द पॉइंट्स में भी टाइम लगेगा, इसलिए आप बोर हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको टू द पॉइंट्स ही समझा रहा हूँ। ओके। बुद्ध ने पहली बार वाराणसी के निकट सारनाथ है, वहाँ पर पहली बार उपदेश दिया। बुद्ध ने कहा, जीवन दुखों से भरा है, और ऐसा हमारी जो दुख क्यों होते हैं, हमारी इच्छाएं और हमारी लालसाओं के कारण को दुख होता है। आप बचेंगे कैसे? आत्म संयम अपनाकर इस लालसा से आप बच सकते हैं। बुद्ध ने कहा कि लोग दयालु हों, तब मनुष्य के साथ साथ आप जानवरों का भी आदर करें। हमारे कर्म के परिणाम, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, वे हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ भविष्य को भी प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो उन्होंने बातें कही गौतम बुद्ध ने बहुत अच्छी कही हैं, आज से लोग उनको मानते हैं। और क्या कहते थे वो, कई विचार थे, कभी कभी हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को ही तृष्णा कहा है। अब एक से संतुष्टि नहीं हो पा रही, काम चल जाएगा लेकिन नहीं, और कमाना है, और ये काम लेना है, और करना है, इस कारण से उसे तृष्णा कहते हैं। उनका मानना था कि हमारे कर्म के परिणाम, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हों, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ भविष्य को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी जो भी शिक्षाएं दी हैं वो प्राकृत भाषा में दी हैं, पाली में नहीं दी दोस्तों, याद रखिए, प्राकृत भाषा में शिक्षा दी है। और उन्होंने क्या कहा, किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वो अपने विवेक से मापें। उनका जो मैं बोलता हूँ ऐसा नहीं फालतू में बोला मान लें कि हाँ प्रभु ने बोला है, स्वामी जी ने बोला तो मान लेते हैं। आप सोचिए समझिए, अगर आपको सही लगे मापें, फिर आप मुझे उस शिक्षा को अपनाइए। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। इन ग्रंथों में अध्यापकों विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया। पहले गुरुकुल में शिक्षा ऐसे दी जाती थी, गुरु जी बैठते थे पदवी में और छात्र नीचे बैठते थे, और गुरु और शिष्य का वार्तालाप होता था। इसी प्रकार से पढ़ाई होती थी। पहले उस जमाने की काफी किताबें, इंटरनेट नहीं था, तो सुन के ही पढ़ते थे। मैंने भी सुन के ही पढ़ना स्टार्ट किया है। प्लीज़ आप भी उसी को कहिए, आराम से सुनिए और उसको धारण कीजिए। वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। दोनों क्षत्रिय थे, गौतम बुद्ध भी और महावीर जैन भी। और गौतम बुद्ध शाक्य वंश के थे, ये लिच्छवी कुल के थे। महावीर जैन धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारक थे। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया, जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने भी कठिन एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उनको भी ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर की शिक्षाएं भी सरल और प्राकृत भाषा में, दोनों की भाषाएं प्राकृत भाषा में। क्यों? क्योंकि साधारण जन भी उनके अनुयायियों की शिक्षा को समझ सकें। प्राकृत भाषा में हिंदी का ये रूप था, संस्कृत का,
और वो साधारण बोलचाल में व्याप्त थी। महावीर का मानना था कि सत्य को जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। किसी भी जीव को ना तो काटना चाहिए, ना ही हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था सभी जीव जीना चाहते हैं और सभी को जीवन प्रिय है। महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था। चोरी ना करने के लिए उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था। पुरुषों को वस्त्र सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। समझिए, जैन शब्द जिन से निकला है, जिसका अर्थ विजेता होता है। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री व पुरुष शहरों और गांवों में जाकर भिक्षा मांगकर अपना सादा जीवन जीते थे। यही कारण था कि उन्हें भिक्षु अथवा भिक्षुणी कहा गया, जिसका अर्थ है साधु अथवा साध्वी। हिंदू धर्म के अनुसार ही था सब कुछ कहानी, क्योंकि हिंदू धर्म से ही बने थे। मांगते थे भिक्षा मांगते थे, उसी से अपना सादा जीवन व्यतीत करते, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, सभी जीवों का सम्मान करते थे, दया भाव दिखाते थे, ईमानदार रहते थे। ये आज भी है ऐसा बौद्ध और जैन धर्म के लोगों में, हमारे में भी है। विहार किसे कहते हैं? ऐसे शरण स्थलों को कहा जाता है जो भिक्षु अथवा भिक्षुणियों द्वारा स्वयं तथा उनके समर्थकों के लिए बनाए गए थे। उन्हें विहार कहते हैं। आज का जो बिहार है वो बिहार से लिया गया था। ओके। संघ की स्थापना महावीर तथा बुद्ध ने की। महावीर तथा बुद्ध दोनों का मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रहते थे। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक ग्रंथ में वर्णित हैं और संघ में प्रवेश लेने वाले लोगों को कई नियमों का पालन करना पड़ता था। संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। एक स्त्री को संघ में प्रवेश लेने के लिए अपने पति की अनुमति लेनी पड़ती थी। संघ में प्रवेश लेने वाली स्त्री व पुरुष भिक्षा मांग कर अपना सादा जीवन व्यतीत करते थे। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से, कर्जदारों को अपने लेनदारों से अनुमति लेनी होती थी। बुद्ध ने लोगों तक अपने विचारों को प्रसार करने के किन बातों पर जोर दिया? 4 शिक्षाएं थी। जीवन दुखों से भरा है और ये दुख है हमारी इच्छाओं और लालसाओं के कारण है। एक से अधिक की लालसा हो वो तो तृष्णा कहलाती है। आत्मसंयम द्वारा आप लालसा से बच सकते हैं। लोग दयालु हों, मनुष्य के साथ साथ आप जानवरों का भी आदर करें। हमारे कर्म के परिणाम चाहे अच्छे हो या बुरे, वो हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ भविष्य को भी प्रभावित करते हैं। चलिए थोड़ा सा सही गलत में आइए। थोड़ा सा है, बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया, बिल्कुल गलत। बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में देने के कारण इस जगह का बहुत महत्व सही है। बुद्ध ने शिक्षा के कर्म को हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गलत है। बुद्ध बने बौद्ध में ज्ञान प्राप्त किया, बिल्कुल सही है। उपनिषदों के विचारों का मानना था कि आत्मा और ब्रह्मा वास्तव में एक ही है, बिल्कुल सही है। उपनिषदों के विचारों को किन किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते हैं बताइए? कुछ मृत्यु के बाद जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य योगों की उपयोगिता के परे में जानना चाहते थे। महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? सत्य को जानने वाले की इच्छा रखने वाले लोगों को प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसक नियमों का पालन करना चाहिए। किसी भी जीव को ना काटना चाहिए, ना हत्या करना चाहिए। सभी जीवों का जीना चाहिए, सभी को अपना जीवन दिए। बुद्ध ने क्या शिक्षाएं दी आपको बता चुके हैं। महावीर और बुद्ध ने किस भाषा में शिक्षा दी? प्राकृत भाषा में। महावीर के अनुयायियों को क्या करना चाहिए था बता चुके हैं सब। और क्या महावीर ने कौन थे? जैन धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण चालक थे। संघ नामक संगठन की स्थापना किसने की? संघ की स्थापना महावीर और बुद्ध ने की। महावीर और बुद्ध दोनों का मानना था कि घर का त्याग करने पर सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रहते थे। विनय पिटक क्या है? संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम है। बौद्ध भिक्षुओं के लिए याद रखिएगा। विनय पिटक में क्या क्या नियम बनाए गए हैं? वही सब कुछ है। प्राकृत भाषा में भिक्षु भिक्षुओं को किसे कहा जाता था? साधु और साध्वी। आज के रूप में विहार ऐसे शरण स्थलों को कहा जाता है जो भिक्षु भिक्षुओं द्वारा स्वयं तथा उनके समर्थकों के लिए बनाए गए। दोस्तों, आज हमने जैन और बौद्ध की बहुत अच्छी अच्छी बातों को पढ़ा। यही इंपॉर्टेंट था। आप सभी का बहुत ही बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।